अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू WP सर्विसेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डाउनलोड ज़ैम्प सर्वर और मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस को ज़ैम्प पर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जी, हम पहुंच चुके हैं ज़ैम्प की ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ से आप विंडोज़ के लिए अगर डाउनलोड ज़ैम्प करना चाहते हैं तो ये हमारे पास 3 वर्जन इसके मौजूद हैं। आपने जो डाउनलोड करना है वर्जन उसे इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद ज़ैम्प फॉर लिनक्स, ज़ैम्प फॉर OS, हम ज़ैम्प फॉर विंडोज़ करेंगे। इनका सेम प्रोसेस है डाउनलोड करने का। यहाँ से आप डाउनलोड 8.0.12 कीजिएगा, 64 बिट। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मैं अब इसे इंस्टॉल करना हूँ। यहाँ से मैं इसे ओपन किया। यहाँ से ये कुछ वक्त लगाएगा, हम वेट करते हैं। यहाँ पर बिट नामी, यहाँ से नेक्स्ट करें, फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कुछ आपने सेटिंग नहीं करनी। ये ब्राउज़र ओपन हो गया है, इसे क्लोज करें। यहाँ से आए, फिर नेक्स्ट किया इसे। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। कि ये हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ गया है। अब मैं इसे फिनिश करता हूँ। ओके, अब ये देखें हमारे पास कंट्रोल पैनल ओपन हो गया ज़ैम्प का। इसे आप मिनिमाइज फिलहाल करें। हमने करना है डाउनलोड अब वर्डप्रेस। उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, आपने ब्राउज़र पे आना है। यहाँ पर ये देखें wordpress.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और यहाँ से ये गेट वर्डप्रेस, इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप डाउनलोड वर्डप्रेस 5.8.2, ये वर्जन लेटेस्ट है, आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। मेरे पास डाउनलोड है, ये मेरे पास डाउनलोड है। इसके बाद आप इसे रीनेम कीजिएगा। मैंने इसे माई साइट के नाम से इसे रीनेम कर दिया। अब हमें करना यह है कि अब हमने ये जो क्या ना, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लें या कट कर लें। ओके, फिर यहाँ से आए, यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है ज़ैम्प, वहाँ पर आए। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आए, यहाँ से ये ज़ैम्प है मेरे पास, इसे क्लिक करें। फिर यहाँ पर ये देखें हमारे पास htdocs, यहाँ से इसे ओपन करें। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V करके, या पेस्ट यहाँ से कर लें। ये मेरे पास पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ये मेरे पास डाउनलोड होने वाला है। ये हो गया। ये माई साइट के नाम से ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पर। अब हमने करना ये है कि इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर आया, इसे आप ओपन करना है, स्टार्ट, ये और ये अपाची और MySQL को आप स्टार्ट करना है और किसी को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ से इसे मिनिमाइज कर किया। अब हम करते ये हैं कि अब ब्राउज़र पे आए, यहाँ पर एक टैब ओपन किया, न्यू। यहाँ पर हमने जो काम करना है वो आपने सही ध्यान से सुनना है और देखना है कैसे करना है। लोकल होस्ट, ये आपने सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं। ये लोकल होस्ट का डैशबोर्ड आ जाता है आपके सामने। यहाँ पर ये देखें, उन्होंने कहा है कि ज़ैम्प 8.0.12 इस पर इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पर PHP माई एडमिन पे आप आए। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस बनानी है। ओके, जो डेटाबेस हमने वर्डप्रेस को देना है वो कैसे, यहाँ से ये न्यू है, इसे ओपन किया, न्यू को। यहाँ पर ये देखें
काम कर रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ कर लेता हूँ माई साइट के नाम से। माई साइट इसे मैं रीनेम किया है, नेम की दिया, इसे क्रिएट कर लिया। अभी क्रिएट कर लिया, ये देखें माई साइट के नाम से एक डेटाबेस मेरे पास बन गई है। अब मैंने करना ये है, यहाँ पर फिर आए, यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट HOST होस्ट, यहाँ पर स्लैश। अब हमने जो लिंक दिया है ना, किधर गया ये मैंने दिया है माई साइट। इसे रीनेम कंट्रोल-C यहाँ से कर लें आपने जो नेम दिया है, ताकि गलत ना हो। यहाँ पर आए, यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश कंट्रोल-V किया, इसे आगे स्लैश ये। अब ये ओपन हुआ। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल यहाँ करना है। कैसे करना है वो देख लें आप। ये टाइम लगा रहा है, ये देखें, कह रहा है कि लेट्स गो। यहाँ पर वर्डप्रेस की जगह मैंने जो यहाँ पर नाम दिया है इसको डेटाबेस में, वो यहाँ पर लिखना है। माई साइट के नाम से मैंने किया। ये डेटाबेस का ये देखें पूछा है डेटाबेस नेम माई साइट। ओके, यहाँ पर यूजर नेम इसका होता है कंट्रोल रूट। ओके, पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता। ओके, लोकल होस्ट ये डेटाबेस होस्ट है, और इसमें टेबल प्रीफिक्स WP ये आप रखें या ना रखें आपकी मर्जी। सबमिट किया, ये देखें रन द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करते हैं। अभी ये टाइम लगा रहा है, अभी हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने साइट कोई बनानी है। ये देखें mysite.com मैंने वैसे कर दिया, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर अपनी वेबसाइट, अपने चैनल का मैंने नाम लिखना है। यहाँ पर WP आप जो मर्जी नाम लिखें, मैं अपने चैनल का नाम लिखने लगा हूँ जी, WP services.com। ओके, आगे मैंने किया है कि इसे जो यूज़र नेम है मैंने बट्टी की जगह बट्टी लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि हमारी जो कॉम है वो बट्टी है। और यहाँ पर पासवर्ड मैं कर लेता हूँ इसे, ये आप कुछ भी कर लीजिएगा, मैंने वैसे पासवर्ड लिख दिया है, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर मैंने ईमेल कुछ भी दे दिया है, मेरी अपनी ईमेल है। यहाँ पर सर्च इंजन विजिबिलिटी, और यहाँ पर इंस्टॉल, ये देख लें आप ऐसे कर लेंगे। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये टाइम लगा रहा है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। लॉग इन किया। अब यहाँ पर ये देखें मैंने जो पासवर्ड वहाँ पर दिया है वो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने 38 37 36 35 ये है। मैं इससे हाइड कर लेता हूँ, रिमेम्बर भी कर लेते हैं आप। लॉगिन, यहाँ पर ये लॉगिन हो गया। यहाँ पर ये कुछ वक्त लगा रहा है। ये मेरे पास डैशबोर्ड आ गया। अब हमने फर्दर काम इस पे करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पर मैं आपको इसके डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा, और इसमें जो प्लगइन्स, पेजेस, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ से बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।